जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी कंटिन्यू होगी। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। मॉर्निंग में भी हमने क्लास की थी जो कि हमारी 9 o'clock को होती है, यानी कि 9 बजे सुबह हमने किया था और उसमें हमने जाना था कि आज की हिस्ट्री के बारे में मैंने जाना था। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम जो है अपनी होम साइंस की क्लास के साथ साथ एक दो जो है हमारा करंट अफेयर्स भी उसमें रेडी करें, जिससे कि हमारा जो है करंट अफेयर्स भी थोड़ा हद तक कुछ रेडी हो जाए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि आज की जो हमने हिस्ट्री जानी थी आज की है। आज है 3 मार्च। तो 3 मार्च को आज किस रूप में मनाया जाता है, यानी कि कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, करते हैं हमारी इवनिंग की क्लास। तो इवनिंग की क्लास में फ्रेंड्स हम करने वाले हैं हमारा कि क्या आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे हमारी स्वास्थ्य शिक्षा, इट मीन्स हेल्थ एजुकेशन के बारे में जो हमारा टॉपिक है वहाँ से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में हमने किया था स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य देखे थे। स्थानीय स्तर पर कार्यरत मुख्य स्वास्थ्य संस्थाओं के बारे में हमने जाना था, और जो स्थानीय स्तर पर कार्यरत मुख्य स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनमें कौन कौन से, उनके बारे में हमने देखा था। सपोज कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे: जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग, बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र, कल्याण बोर्ड, चलता फिरता दवाखाना, विकलांग केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र, और साथ ही साथ हमने देखा था स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में हमने जाना था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी प्रीवियस क्लास, यानी कि जिसको हमने मॉर्निंग में किया था। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। तो ये तो हमने स्वास्थ्य के बारे में देख लिया। अब हम आज चलते हैं हमारे स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, इट मीन्स हेल्थ एजुकेशन, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है शाम का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग क्या है, अशिक्षित है, यानी कि शिक्षित नहीं है, जिसके कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान नहीं है। अतः देश के नागरिकों का स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए उन्हें आवश्यक शिक्षा की आवश्यकता है। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा लोगों का स्वास्थ्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अंधविश्वासों एवं मिथ्या धारणाओं को समाप्ति किया जाना आवश्यक है। भारत की जनता में अशिक्षा का प्रसार व्यापक स्तर पर है, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें से काफ़ी लोग, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अशिक्षित है। अतः स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाते समय उनके क्रियान्वयन के दौरान पेश आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं देख लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में हमारा नंबर 1 आ जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी अंधविश्वासों एवं मिथ्या धारणाओं के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना। नंबर 2 में है ज्ञान विज्ञान से संबंधित आधुनिक उपलब्धियों के सामान्य नागरिक तक पहुंचाना। नंबर 3 सामान्य नागरिकों को वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना। नंबर 4 हो जाएगा नवीन प्रकार की औषधियों व उनके प्रयोग तथा उनसे संबंधित रोगों की जानकारी देना। नंबर 5 है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज का उत्तम स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वस्थ एवं शिक्षित नागरिक ही देश की उन्नति और विकास में सहयोग करने में सक्षम होता है। नंबर 6 है हमारा ग्रामीण जनता को परिवार नियोजन के लाभ तथा सुविधाओं के विषय में जानकारी देना। और नंबर 7 है हमारा जो कि लास्ट है, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय करना तथा जनता को वृक्षों को काटने से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों की जानकारी देना। तो ये फ्रेंड्स हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, हमारा स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के मुख्य साधन। इट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं मेन मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग हेल्थ एजुकेशन।
देखते हैं कि ये मेन मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग हेल्थ एजुकेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर किया जा रहा है, परंतु इसके प्रचार की गति को अधिक किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के वो मुख्य साधन कौन कौन से हैं। नंबर 1 है हमारा आधुनिक संचार माध्यम, इट मीन्स मॉडर्न कम्युनिकेशंस मीडिया। आधुनिक संचार माध्यम को हम किस नाम से जानते हैं? मॉडर्न कम्युनिकेशंस मीडिया के नाम से जानते हैं। देखते हैं कि क्या करता है। आजकल पारंपरिक संचार साधनों के साथ साथ आधुनिक संचार साधनों जैसे रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र आदि के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का सिनेमा घरों, दूरदर्शन पर प्रसारण किया जा रहा है, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यालयों में भी दिखाया जाना चाहिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर स्वास्थ्य संबंधी परिचर्चा में स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी सम्मिलित करके इसका अधिक से अधिक प्रसारण किया जाता है, क्योंकि इन संचार साधनों को बार बार देखने व सुनने से लोगों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हमने देखा कि जो हमारा आधुनिक संचार माध्यम है, इट मीन्स मॉडर्न कम्युनिकेशन, जो हमारी मीडिया है उसका क्या कार्य है और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, इसके बारे में हमने जाना। अब दूसरा जो है हमारा प्रमुख साधन है स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार का, वो देख लेते हैं। वो है हमारा शैक्षणिक संस्थान, इट मीन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रभावी तरीके से किया जाता है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की उपस्थिति के बावजूद वहां अधिक प्रयास किए जाने आवश्यक है। इन शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न कार्यशालाओं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों के पाठ्यक्रमों के साथ स्वास्थ्य शिक्षा को भी समाहित किया जाना चाहिए। अब हमारा नंबर 3 देख लेते हैं, विकास खंड, जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं। देखते हैं विकास खंड, ब्लॉक या स्तरीय प्रयास। प्रत्येक विकास खंड के अंतर्गत कई गांव आते हैं, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर कई सारे गांव आते हैं, सभी को पता है। स्थानीय स्तर पर ब्लॉक एक प्रभावी प्रशासनिक इकाई होती है। ब्लॉक स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य रक्षक, महिला, आशा कार्यकर्ता एवं पुरुष स्वास्थ्य कर्मी होते हैं। इन कार्यकर्ताओं को उनके अपने क्षेत्र के निवासियों को सफाई के महत्व, रोगों के कारण तथा उनके निदान के उपाय के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने का दायित्व सौंपा जाता है। तो किसको सौंपा जाता है? रक्षक महिला यानी कि आशा कार्यकर्ता को, और पुरुष में स्वास्थ्य कर्मी को। आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से महिलाओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसव के उपरांत होने वाली आवश्यक देख रेख एवं शिशुओं के पालन पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करने के साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने में सहायता करती है। तो ये हो गया हमारा जो ब्लॉक के बारे में हमने जाना कि इनके कार्य क्या हैं। नंबर 4 है हमारा स्काउट एवं गाइड संगठन। तो आप इसको इंग्लिश में भी स्काउट एंड गाइड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। बच्चों में विभिन्न गुणों के विकास के साथ साथ उन्हें स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें स्काउट एवं गाइड संगठन का योगदान महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इन संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी आदि की सहायता से प्राथमिक चिकित्सा आदि के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ पॉइंट देखे किसके बारे में? स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार प्रसार के जो हमारे प्रमुख साधन हैं उनके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जन स्वास्थ्य व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इट मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन। जन स्वास्थ्य व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि इनका कार्य क्या है और ये क्या करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ केयर,
रेड क्रॉस सोसाइटी आदि के माध्यम से विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य हितों का ध्यान रखना है। समय समय पर इन संगठनों के द्वारा सामान्य जनता के समझने योग्य सरल भाषा में जनोपयोगी साहित्य का प्रकाशन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न देशों में फैली महामारी जैसे पोलियो, चेचक आदि की रोकथाम के प्रयासों में उस देश की सरकार की सहायता करते हैं। ये संगठन जनसंख्या नियंत्रण व प्रदूषण के क्षेत्र में भी प्रयासरत है। तो कौन सा संगठन जिसके बारे में हम देख रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानते हैं। हमारा आ जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यानी कि WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा WHO है, इसका जो हमारा मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में। और ये जेनेवा पड़ता कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत में इस संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। तो WHO जो संगठन है, इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? भारत में नई दिल्ली है। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत इस संगठन का सदस्य है। इस संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित एवं सुचारू रूप से कार्य करने के लिए 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो देख लेते हैं कि वो क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनके मतलब कार्यालय कहाँ पे हैं। तो अमेरिका में जो WHO का कार्यालय है वो कहाँ है? वाशिंगटन। यूरोप में कोपेनहेगन में। यूरोप में कहाँ पड़ता है इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय? कोपेनहेगन में। अफ्रीका में ब्रेंजेविल में। दक्षिण पूर्वी एशिया नई दिल्ली। पूर्वी मध्य क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया। पूर्वी मध्य क्षेत्र में कहाँ है WHO का कार्यालय? अलेक्जेंड्रिया में। और पश्चिमी पैसिफिक देश में कहाँ है? मनीला में। तो ये कुछ फ्रेंड्स क्षेत्र हैं और उस क्षेत्र में WHO का कार्यालय कहाँ कहाँ पे है, ये उनके विवरण है। आई होप ये आपको जो है समझ में आया होगा। विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित इन क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य देशों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निम्नलिखित कार्य हैं। देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के निम्नलिखित कार्य हैं कौन कौन से। नंबर 1 में आ जाएगा विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रमों का निर्देशन तथा उनमें समन्वय स्थापित करना। नंबर 2, संक्रामक या अन्य घातक रोगों से बचाव तथा उन पर नियंत्रण करना। नंबर 3, समस्त राष्ट्रों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं सेवाओं के प्रगति के लिए सहायता प्रदान करना। नंबर 4 है पर्यावरण स्वास्थ्य में वृद्धि का प्रयास करना। और नंबर 5 है स्वास्थ्य सांख्यिकी के लिए तथ्यों को एकत्र करना, सूचनाओं का प्रसार व प्रकाशन करना। नंबर 7 में अनुसंधान कार्यों तथा प्रशिक्षण संस्थानों का प्रसार करना। नंबर 8 में है स्वास्थ्य सामग्री व जानकारी को एकत्रित करना, उनका प्रकाशन करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की लाइब्रेरी को व्यवस्थित रखना तथा जन सूचना सेवाएं प्रदान करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे किसके बारे में? विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो कार्य हैं उनके बारे में हमने जाना। इट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स के बारे में हमने जाना कि जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वो आखिर है क्या क्या, उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट जाने। अब देख लेते हैं हमारा यूनिसेफ देखते हैं है क्या, इसके कार्य क्या है। ये भी एक संगठन है ना। एक तो हमने देखा विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा है हमारा यूनिसेफ संगठन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी दूसरी संस्था है और इसकी स्थापना वर्ष 1946 यानी कि 1946 में राष्ट्र संघ द्वारा विश्व युद्ध की विभीषिका से पीड़ित बच्चों के कल्याण के लिए की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुई थी ये इम्पोर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। और ये किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था उसके बारे में। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात वर्ष 1953 यानी कि 1953 में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष रखा गया, लेकिन संक्षेप में इसका नाम यूनिसेफ रखा गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है
तो ये आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा, यूनिसेफ के बारे में पढ़ा। और यूनिसेफ जो है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये किस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और इसका जो है फुल फॉर्म क्या, ये भी हमने देख लिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। एक हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, इसका है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, आपको पता होना चाहिए। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, ये हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका संचालन 30 राष्ट्रों के कार्यकारी मंडल द्वारा किया जाता है। यूनिसेफ अपने कार्यों का संचालन विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को एवं संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठन के सहयोग से करता है। इसका उद्देश्य माताओं व शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा व विकास करना है। तो हमने 2 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के बारे में जाने, एक हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा हमारा यूनिसेफ। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूनिसेफ द्वारा भारत को निम्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान की गई, यानी कि जो यूनिसेफ जो हमारा संगठन है उसके द्वारा भारत को बहुत सारी सहायता मिली है, वो देख लेते हैं। भारत में यूनिसेफ के कार्य क्या क्या है, यानी कि किस तरह जो है यूनिसेफ जो संगठन है वो भारत में जो है हमारी सहायता, यानी कि भारत की सहायता करता है। तो उसके कार्य देख लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में और पोषण कार्यालय में, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या करता है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करता है। और पोषण कार्यक्रम में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम कराता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सहायता देता है। कृषि विस्तार सेवाएं देता है। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करता है, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये भारत की किस तरह से हेल्प करता है, ये इधर इसके पॉइंट्स है। और पोषण कार्यक्रम में किस तरह से हेल्प करता है, ये देखिए इसके पॉइंट्स हैं। तो ये आप दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनिसेफ है ये हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी है हमारी, यानी कि भारत की हेल्प करता है, और पोषण कार्यक्रम में भी भारत की हेल्प करता है। तो संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करता है, टीकाकरण कार्यक्रम चलाता है, और चिकित्सा शिक्षक कार्यक्रम में भी ये क्या करता है, भारत की हेल्प करता है। अब पोषण कार्यक्रम में देख लेते हैं। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम, कृषि विस्तार सेवाएं, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, डेयरी परियोजनाओं में सहायता करता है। पोषण अल्पता संबंधी रोगों से सुरक्षा में भी हमारी हेल्प करता है। बच्चों को पूरक आहार, दूध, पाउडर आदि की आपूर्ति अगर हो जाती है भारत में, उसमें भी जो है यूनिसेफ क्या करता है, भारत की यानी कि हमारी हेल्प करता है। तो ये हमने देख लिया कि भारत में यूनिसेफ के कार्य क्या क्या है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है और पोषण कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्य करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो हमारी दूसरी संस्था है वो है हमारा केयर। तो हमने अभी तक 2 जाने, WHO और यूनिसेफ। तीसरा है हमारा केयर। तो केयर का फुल फॉर्म क्या है, केयर कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। केयर का फुल फॉर्म केयर कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। तो केयर का ये फुल फॉर्म है। तो देखते हैं, केयर भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सम्मिलित है। जो केयर है वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सम्मिलित है। इस संस्था ने भी बाल पोषण समस्या व उनकी आवश्यकताओं के समाधान में पर्याप्त मात्रा में सहायता प्रदान की है। अब हमारा देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है रेड क्रॉस सोसाइटी। इसके बारे में जानते हैं। यह एक स्वतंत्र संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1920 यानी कि 1920 में की गई थी। तो क्वेश्चन में अगर पूछ लिया गया कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1920 में की गई थी। इस संस्था की स्थापना मानव पीड़ा को कम करने की दिशा में किया गया एक उल्लेखनीय कार्य है। समस्त भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य, जिला एवं उपखंड स्तर पर लगभग 650 यानी कि 650 से अधिक शाखाएं विस्तृत हैं। यह संस्था स्वैच्छिक रक्तादान के लिए रक्त संग्रह, आपदा राहत इत्यादि कार्यों को बढ़ावा देती है। इस संस्थान द्वारा अस्पताल, मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, सामुदायिक सेवाएं, एम्बुलेंस एवं नर्सिंग सेवाएं एवं जूनियर रेड क्रॉस सेवाएं संचालित की जाती हैं। तो ये सारी सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, चक्रवात,
भूस्खलन, महामारी इत्यादि के शिकार मानवों को तत्काल राहत कार्य उपलब्ध कराती है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आपदा प्रबंधन पर कार्यकर्ताओं के लिए समय समय पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती है। भारत देश में अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इन स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठनों द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, सहयोग, सहायता एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। किसका मुख्यालय? स्वयंसेवी संस्था का मुख्यालय जो कहाँ है वो दिल्ली में स्थित है। तो भारत की स्वयंसेवी संस्थाएं देख लेते हैं। भारत सेवक समाज, भारतीय परिवार नियोजन समिति, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, लायंस क्लब तथा रोटरी क्लब, अखिल भारतीय नारी सम्मेलन, भारतीय शिशु कल्याण समिति, भारतीय क्षय रोग समिति, भारतीय क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन और हिंद कुष्ठ रोग निवारण संघ यानी कि हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो ये सारे फ्रेंड्स हमारे क्या थे? भारत की स्वयंसेवी संस्थाएं। और भारत के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। ये हमारा दिल्ली में है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन इसमें कि जो है भारत की स्वयंसेवी संस्थाएं का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स हाँ, ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो इसी जो अभी हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सपोज स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार के आधुनिक संचार माध्यम बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए फटाफट। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? भारत रेड क्रॉस सोसाइटी किस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देती है? तो हमने ये सारे ही पॉइंट्स फ्रेंड्स अभी जस्ट कवर किए इसी क्लास में। तो एज अ होमवर्क के रूप में मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रही हूँ, प्लीज़ आप इनको प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करके पूछिए, मैं इनको सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करूँगी। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जो है सलूशन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में, और कल की हिस्ट्री हम जानेंगे। चलिए तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आगे पढ़ने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।